दोस्तों नमस्कार। हम BBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सिडनी सिक्सर और ब्रिस्बेन हीट के बीच 3 जनवरी को दोपहर 12:35 से खेला जाएगा। अब बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा सी कॉफ्स इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो पिच से समान मदद मिलती है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जहाँ तक इस पिच की बात करें तो दोस्तों इस पिच पर थोड़ा सा बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा बल्लेबाजी करना काफ़ी ईजी रहता है इस विकेट पर। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में किसी प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि जहां पर हमको ये पता नहीं रहता है कि भाई यहाँ पर कंडीशन तो ओके है बल्लेबाजी के लिए दोनों इनिंग्स में, तो इस समय हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉस जीतकर कप्तान क्या कर रहा है, ठीक है ना। अगर उसने बल्लेबाजी फर्स्ट इनिंग में चुन ली तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ कि इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ईजी रहेगा, क्योंकि कप्तान से बेहतरीन पिच रिपोर्ट आपको कोई नहीं दे सकता है दोस्तों। अब उसके बाद आगे टीम क्या करेगी ये तो फिर वक्त ही बताता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर अब तक BBL T20 के केवल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम एक बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर की बात करें तो वो रहा है 177। देखिए दोस्तों एवरेज स्कोर से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ बैटिंग के लिए कंडीशन क्या है, ओके है, अच्छी कंडीशन रहती है, ठीक है। और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार मुकाबले जीती है, तो इसका ये मतलब है कि हाँ थोड़ा सा उसके चांसेस थोड़ा सा हाई हो जाते हैं। ये डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता इन 3 मुकाबलों को देखकर कि भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ही जीतेगी, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है। तो आपको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर अपनी टीम को बनाना होगा, ठीक है। मैं आगे आपको रिकॉर्ड समझाते जाऊंगा तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा टीम बनाना, ठीक है दोस्तों। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इन 3 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 33 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में गिरे हैं 15 विकेट और वहीं सेकंड इनिंग में 18 विकेट। देखिए तो लगभग 15 और 18 में ज़्यादा अंतर वैसे भी है नहीं, यानी कि विकेट दोनों इनिंग में ठीक ठाक गिरते हैं लेकिन ज़्यादा विकेट नहीं गिरते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूँ फर्स्ट इनिंग में, देखिए यहाँ 15 विकेट अगर वो गिर रहे हैं तो उसमें से पेसर फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट लेते हैं, 6 विकेट, और स्पिनर मैच 7 विकेट लेते हैं फर्स्ट इनिंग में। और वहीं बात करें अगर हम सेकेंड इनिंग की तो देखिए सेकेंड इनिंग में यहाँ पेसर ले रहे हैं 10 विकेट और स्पिनर भी 7 विकेट ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड इनिंग में हमारे लिए जो पेसर बॉलर है वो थोड़ा सा अहम हो सकते हैं, ठीक है, और साथ में स्पिनर भी, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर या रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि फर्स्ट इनिंग स्कोर BN, इसका मतलब है कि फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है। इन 3 मुकाबलों में जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है ना, तो हम उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे, वो भी उसके प्लेयर की क्या फॉर्म के आधार पर। अगर उसकी फॉर्म अच्छी है, ठीक है ना, लगातार रन बना रहा है या एक आध मैच ऊपर नीचे होता है उसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है ना, अगर उसकी फॉर्म आपको लगे कि भाई ठीक है तो आप उसको पिक करके चल सकते हैं। और जो भी टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है तो उनके भी हम प्लेयर की फॉर्म देखेंगे, ठीक है, और उन पर हमारा फोकस रहेगा, ठीक हो गया दोस्तों। अब बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो इससे भी आपको थोड़ी सी हेल्प होगी। यहाँ किस प्रकार का स्कोर बनता है, देखिए 150 रन से कम का स्कोर तो 0 बार बना है, ठीक है। 150 से 169 का स्कोर 1 बार, 170 to 189 1 टाइम और 190 प्लस भी 1 बार बना है, ठीक है। यानी कि 3 मुकाबलों में लगभग हर प्रकार का यहाँ स्कोर देखने को मिल रहा है। तो लेकिन थोड़ा सा मैक्सिमम चांसेस की बात करें तो ये मान के चलिए कि 160 to 180 के बीच का स्कोर रहने की उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा वेन्यू मैचेस के आधार पर थोड़ा सा हमको ये हो जाता है, क्योंकि ये इसी ग्राउंड का रिकॉर्ड है तो हमको थोड़ी सी ये सुविधा हो जाती है कि भाई हाँ अगर ये इसी ग्राउंड का मैच है तो इस ग्राउंड पर किस प्रकार का मैच होता है और हमको किस प्रकार की टीम बनानी चाहिए, ठीक है। हमको कप्तान और वाइस कप्तान किसको बनाना पड़ेगा, ये चीज़ें आपकी इस पूरे वेन्यू मैच को समझकर जो है मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। और मैंने जो ऊपर आपको रिकॉर्ड समझाया और जो अब मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा इसके आधार पर आपको जो लगता है कि भाई इस प्रकार का मैच होने की सबसे ज़्यादा क्या है चांसेज हैं, तो आप उस आधार पर अपनी टीम बनाइएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये मुकाबला जो है 17 जनवरी 2023 का मुकाबला है
जहां सिडनी सिक्सर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 203 रन बनाए हैं और 5 विकेट के नुकसान पर। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर कौन से बल्लेबाज कर रहे हैं। 2 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, स्टीव स्मिथ ने बनाए हैं 101 रन। उसके बाद नंबर 3 पर कुर्टिस पीटरसन ने 43 और नंबर 5 पर जॉर्डन सिल्क ने 31 रन का स्कोर किया है। और वहीं बात करें अगर पावर प्ले की तो देखिए पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आज नया जोड़ा हुआ है ताकि आपको और आसानी हो जाए, ठीक है, कि भाई यहाँ किस प्रकार का सिचुएशन रहता है। ठीक, पावर प्ले में महज 1 विकेट गिर रहा है। तो फर्स्ट इनिंग में पेसर बॉलर 2 विकेट ले रहे हैं और स्पिनर को महज 2 विकेट मिल रहा है, ठीक हो गया। और वहीं बात करें सेकंड इनिंग में, ये थोड़ा सा इधर को हो गया, मिस्टेक होगी, सॉरी उसके लिए। तो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी की बात करें तो नंबर 1 का प्लेयर स्कोर कर रहा है मैथ्यू शॉर्ट 40, नंबर 3 पर एलेक्स कैरी 54 रन का स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं सेकंड इनिंग में पावर प्ले की बात करें तो देखिए 1 विकेट गिर रहा है, ठीक है ना। और सेकंड इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, 4 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 5 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों इस मैच को अपना बेस बनाकर हम ये मान के चलें कि भाई इस प्रकार के मैच होने की अगर संभावना हमको लगती है, अगर इस मैच को रिकॉर्ड को हम आधार बनाकर टीम बनाएं तो हम किस प्रकार का टीम बना सकते हैं। देखिए जो भी टीम, चाहे वो ब्रिस्बेन हीट हो या सिडनी सिक्सर हो, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, कंडीशन क्या होगी, 2 कंडीशन होंगी, या तो सिडनी सिक्सर्स फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी या ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। मैं आपको दोनों कंडीशन में टीम बनाने की, मतलब किस तरीके की टीम बना सकते हैं आप, इस तरीके का आपको सिचुएशन समझाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए मैं कंडीशन क्या लेता हूँ कि मान लीजिए कि सिडनी सिक्सर्स, ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ कि सिडनी सिक्सर जो है फर्स्ट इनिंग में क्या करती है, बल्लेबाजी करती है। तो तब हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस समय उनके 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनके दोनों ओपनर बल्लेबाज, ठीक है, सिडनी सिक्सर के दोनों ओपनर बल्लेबाज कौन है, जॉश फिलिप और जेम्स विंसी। वैसे जॉश फिलिप की भी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है और जेम्स विंसी की भी फॉर्म, मतलब एक आध इनिंग तो उन्होंने ठीक खेली है लेकिन उतनी अच्छी टच में नज़र नहीं आ रहा है। अगर एक मैच में आप रिस्क लेना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है और पेसर 2 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर भी 2 विकेट ले रहे हैं, तो एक टीम आप ऐसी बनाइएगा जहां पर हम क्या करेंगे, जॉश फिलिपे प्लस जेम्स विंसी दोनों को मौका देंगे। उसके बाद नंबर 3 पर कुर्टिस पीटरसन को मौका दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 5 पर आते हैं जॉर्डन सिल्क, ठीक है, उनके प्लेयर हैं जॉर्डन सिल्क, हम उनको टीम में मौका देकर देख सकते हैं, ठीक, 3 प्लेयर, ठीक, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, इसको मैं पूरा समझाता हूँ, उसके बाद दूसरी कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। इनको पिक करके चल सकते हैं और हमको ये देखना होगा कि अगर फर्स्ट इनिंग में सिडनी सिक्सर बैटिंग करती है, वही क्या करेगी, सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, तो हमको देखना होगा कि यहाँ पेसर 4 विकेट, स्पिनर 5 विकेट ले रहे हैं, तो उनके तरफ से हम बॉलर कौन से पिक कर सकते हैं, पेसर 4 विकेट ले रहे हैं, तो उनके पास पेसर कौन है, जैसे उनके पास है स्पेसर जॉनसन, तो जॉनसन को पिक करके चल सकते हैं। और दूसरे हैं माइकल नीसर। स्पेसर जॉनसन की जो फॉर्म है वो अच्छी है, अगर आप चाहें तो माइकल नीसर को भी पिक कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म के आधार पर जाएं तो स्पेसर जॉनसन को हम पिक करके चल सकते हैं। स्पिनर 5 विकेट ले रहे हैं, ठीक है ना। और सॉरी, मैंने सिडनी सिक्सर के वो थोड़ा, स्पेंसर जॉनसन जो है ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर हैं, सॉरी, सिडनी सिक्सर के बॉलर हैं बेन ड्वार्सिस, हम बेन ड्वार्सिस को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। सीन एबर्ट को पिक करके चल सकते हैं, ठीक, बेन ड्वार्सिस और सीन एबर्ट को एक टीम में पिक कर सकते हैं। और एक टीम में हम क्या कर सकते हैं, जैक्सन बर्ड प्लस सीन एबर्ट या बेन ड्वार्सिस में से एक को पिक करके चल सकते हैं आप, ठीक है ना। एक टीम में अलग अलग टीम 2-3 टीमें बनाएंगे तो एक टीम में आप सीन एबर्ट प्लस बेन ड्वार्सिस को पिक करके चल सकते हैं और एक टीम में क्या कर सकते हैं, जैक्सन बर्ड प्लस सीन एबर्ट के साथ आप जा सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक, सिडनी सिक्सर की तरफ से। और स्पिनर की बात करें तो सिडनी सिक्सर की तरफ से एक ही स्पिनर है, टॉड मर्फे, तो हम उनको पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर विकेट ले रहा है तो एक ही वही ऑप्शन है, तो हम उनको पिक करके चल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी है, जेड डेविस जो है ना, वो भी क्या करते हैं, उस नंबर 7 पर बल्लेबाजी भी करते हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। अगर आप जॉर्ज डेविस के साथ जाना चाहेंगे तो आप उनको भी पिक करके चल सकते हैं एक टीम में, वरना आप टॉड मर्फे के साथ जाना ज़्यादा उचित रहेगा। क्यों टॉड मर्फे के साथ इसलिए जाना उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ नंबर 5-6 तक बल्लेबाजी मैंने अब चूज करके रख ली है पहले ही, तो उसके बाद मेरे को जॉर्ज डेविस के साथ जाना उचित नहीं लग रहा है, ठीक है ना। उनको किस कंडीशन में रखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एक टीम मैंने ये चीज़ आपकी क्लियर कर दी। और बल्लेबाजी सेक्शन में से सिडनी सिक्सर की तरफ से आप चाहें तो जॉश फिलिपे और या जेम्स विंसी में से एक को पिक कीजिएगा। उसके बाद आप
एक टीम में मोइज हेनरिकेस को पिक कीजिएगा और जैक एडवर्ड्स के साथ भी आप जा सकते हैं। जॉर्डन सिल्क और जैक एडवर्ड्स में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। और मैं बात करूं अगर इस कंडीशन में क्या होगा, सेकंड इनिंग में ब्रिस्बेन हीट बल्लेबाजी करने आएगी तो उनकी तरफ से, क्योंकि यहाँ 1 नंबर और 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में भी केवल 1 विकेट गिर रहा है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, पेसर 4 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 5 विकेट ले रहे हैं। ठीक है, और पावर प्ले में कंडीशन ये है दोस्तों कि 1 ही विकेट गिर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, और स्कोर भी टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उनकी तरफ से हम कॉलिन मुनरो के साथ जा सकते हैं। ठीक है, कॉलिन मुनरो उनके अच्छे फॉर्म में है, कॉलिन मुनरो के साथ जा सकते हैं आप। और उसके बाद हम चाहें तो एक टीम में मेरे को लगता है कि नाथन स्विनी के साथ जाना चाहिए, वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, फॉर्म अच्छी है। कॉलिन मनरो, नाथन स्विनी गेंदबाजी भी कराते हैं, तो हमारे लिए एक विकल्प बन सकते हैं। ठीक है, कभी कभी कराते हैं, मतलब कराते हैं कॉलिन मनरो, नाथन स्विनी। और उसके बाद हम डायरेक्ट सैम बिलिंग्स को भी पिक करके चल सकते हैं। अगर आप ड्रॉप करना चाहेंगे तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन हम कॉलिन मनरो, नाथन स्विनी, पॉल वॉल्टर और उसके बाद यहाँ पेसर बॉलर, क्योंकि हमको ये भी ध्यान देना होगा कि भाई फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में रिकॉर्ड क्या चल रहा है, तो हम यहाँ पेसर 2 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं, तो पॉल वॉल्टर हमारे लिए बॉलिंग का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी तरफ से पॉल वॉल्टर और प्लस जेवियर बार्लेट, इन दोनों को, पॉल वॉल्टर और जेवियर बार्लेट को हम पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक, क्योंकि जेवियर बार्लेट भी बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो अगर हम 2 प्लेयर के साथ जाएँ उनकी तरफ से कॉलिन मुनरो प्लस कॉलिन मनरो हो गया, नाथन स्विनी हो गया, पॉल वॉल्टर और जेवियर बार्लेट हमारे लिए ऑलराउंडर सेक्शन में से गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं और बल्लेबाजी भी ठीक कर लेते हैं, और साथ में एक स्पिनर के साथ अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, जैसे खुनेमन है, मैथ्यू खुनेमन या माइकल स्वेप्सन के साथ, मिचेल स्वेप्सन के साथ। ये दोनों की फॉर्म एक जैसी है, आप चाहें तो किसी के साथ भी जा सकते हैं इन दोनों में से। ठीक है, तो ये एक कंडीशन मैंने आपको क्लियर करा दी। एक कंडीशन के बाद आती है दूसरी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, अभी तक सिडनी सिक्सर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही थी, अब हम ये मान के चलते हैं कि ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो उनकी उस कंडीशन में हम उनके दोनों ओपनर बल्लेबाज, जैसे जॉश ब्राउन, एक टीम में हम क्या करेंगे, जॉश ब्राउन प्लस कॉलिन मनरो को पिक करके चल सकते हैं। ठीक, जब वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी कौन, ब्रिस्बेन हीट, और उनके साथ हम मैट रैनसो को पिक कर सकते हैं। ठीक है, मैट रैनसो के साथ जा सकते हैं। पॉल वॉल्टर हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, क्या मैंने बोला कि जॉश ब्राउन प्लस कॉलिन मनरो और मैट रैनसो, ठीक, बल्लेबाजी सेक्शन में से हम इन तीनों के साथ जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा इजी है। ठीक है, अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो इस तरीके का, और या तो एक टीम में आप क्या कर सकते हैं, जॉश ब्राउन और कॉलिन मनरो में से एक को पिक कीजिएगा, और उसके बाद आप नाथन स्विनी के साथ जा सकते हैं, और अगर आप चाहे तो सैम बिलिंग्स को भी पिक कर सकते हैं, और पॉल वॉल्टर हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, और आप अपने हिसाब से भी, ठीक है ना, मैं ये जैसा प्लेयर बता रहा हूँ, आप जरूरी नहीं है आप वैसा पिक करें। ठीक है, मैं तो पूरे रिकॉर्ड को एनालाइज करने के बाद बता रहा हूँ, आप चाहें तो किसी भी प्लेयर को पिक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पूरे कंडीशन के बेस पर प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा और उसकी फॉर्म देख लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर होगी। पॉल वॉल्टर को पिक करेंगे तो हमारे लिए क्या काम करेंगे, सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे। ठीक है ना, तो वो पूरे ओवर डालते हैं, उनकी फॉर्म भी बेहतरीन है, और उनकी तरफ से हमको फिर पेस सेक्शन में से हम किसको लेंगे, जेवियर बार्लेट, बल्लेबाजी भी अच्छे कर लेते हैं और गेंदबाजी उनकी अच्छी फॉर्म चल रही है, तो जेवियर बार्लेट, पॉल वॉल्टर हमारे लिए पेसर का काम कर सकते हैं सेकेंड इनिंग में। और स्पिनर तो हम चाहें तो एक इस वाले मैच के आधार पर टीम बनाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों स्पिनर हम स्विप्सन प्लस खुनेमन, मैथ्यू खुनेमन, दोनों को एक टीम में पिक करके चल सकते हैं इस रिकॉर्ड के बेस पर। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड इनिंग में कौन बैटिंग करने आएगी, सिडनी सिक्सर, तो सिडनी सिक्सर बल्लेबाजी करने आएगी, तो हम उनकी तरफ से आप चाहें तो जेम्स विंसी और कुर्टिस पीटरसन में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, जेम्स विंसी या कुर्टिस पीटरसन में से जो आपको उचित लगेगा आप उसके साथ जा सकते हैं। उसके बाद मोइज हेनरिकेस को पिक करेंगे, जो कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, और नंबर 6 पर आते हैं जैक एडवर्ड्स, इनको पिक कर चल सकते हैं। ठीक है ना, कुर्टिस पीटरसन और जेम्स विंसी में से एक को पिक कर लेंगे, फिर मोइज हेनरिकेस को, उसके बाद जैक एडवर्ड्स को। तो हमारे को फ़ायदा क्या होगा, मोइज हेनरिकेस को हम पिक करेंगे, यहाँ पेसर विकेट नहीं ले रहे हैं ज़्यादा, तो हम पेसरों को अपनी टीम में रख के हमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, मोइज हेनरिकेस बॉलिंग कराते हैं, कभी 2 ओवर कराते हैं, कभी 3 ओवर, तो एक बॉलिंग का विकल्प बनेंगे। जैक एडवर्ड्स अपने 3-4 ओवर पूरा कोटा डालते हैं। जैक एडवर्ड्स जो है बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं,
ठीक है, तो वो हमारी टीम में आ जाएंगे, वो पेसर बॉलर का काम कर लेंगे। और स्पिनर के साथ अगर आप जाना चाहेंगे तो वहाँ पर इस कंडीशन में जॉयल डेविस, मैंने बोला है जॉयल डेविस जो कि नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, आप उनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे लिए फ़ायदा ये होगा कि जॉयल डेविस बॉलिंग भी करा लेते हैं, 2-3 ओवर कभी कभी कराते ही हैं, मैक्सिमम टाइम 1 से 2 ओवर या 2-3 ओवर, तो वो बॉलिंग भी करा लेंगे और नंबर 7 पर ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो जॉयल डेविस हमारे को स्पिनर भी मिल जाएंगे और हमारे पास 2 ऑलराउंडर पेसर बॉलर भी मिल जाएंगे जो कि अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं, तो हमको ये बेनिफिट होगा। ठीक हो गया, ये तो मैंने आपको दोनों उसमें आपको टीम मैंने क्लियर करा दी, किस प्रकार की टीम रख सकते हैं। अब दिक्कत क्या है, कप्तान और वाइस कप्तान किसको बनाएं? तो सबसे अच्छा विकल्प है दोस्तों, जो टीम यहाँ सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके प्लेयरों को वाइस कैप्टन या कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर चाहें तो आप बल्लेबाज को भी कैप्टनसी दे सकते हैं, चाहे तो वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, और बॉलर को भी चाहे तो वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। और एक ऑप्शन थोड़ा सा ये खुल जाता है कि अगर आप कोई प्लेयर ऐसा है जो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रहा है, उसकी फॉर्म अच्छी है, अगर आपको उस पर विश्वास है कि ये बंदा स्कोर कर सकता है, तो आप निश्चिंत होकर उसको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक हो गया, बस शर्त ये कि वो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करना है, 1 से लेकर 3 नंबर तक बल्लेबाजी करना है, तो अगर आपको लगे तो आप जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। अब नाम बताएं, अगर सिडनी सिक्सर की तरफ से कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बॉलिंग से। सबसे पहले मैं ऑलराउंडर सेक्शन से बात करना पसंद करता हूं। तो ऑलराउंडर सेक्शन से हमको 2 ही नाम मिलते हैं। ब्रिस्बेन हीट की तरफ से कौन मिलते हैं? पॉल वॉल्टर मिलते हैं। एक वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का वो हो सकते हैं, पॉल वॉल्टर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिडनी सिक्सर की तरफ से, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे मॉइस हेनरिकेज। मॉइस हेनरिकेज की फॉर्म उतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, ये वाली बात है। ठीक हो गया, ठीक, ये हो गए बॉलिंग ऑलराउंडर सेक्शन से। अगर बॉलिंग सेक्शन से बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी वो भी स्पिनर, तो आप स्पिनर को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, वाइस कैप्टनसी खासतौर पर। तो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से बात करें तो मैथ्यू खुनेमन वो हो सकते हैं, और माइकल स्विफ्सन भी, आप मिचेल स्विफ्सन के साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, अब टॉड मर्फी एकमात्र स्पिनर हैं सिडनी सिक्सर की तरफ से। ठीक है, टॉड मर्फे जो है सिडनी सिक्सर की तरफ से स्पिन कराते हैं, उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट तो नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो एक मुश्किल बड़ा फैसला हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो किस कंडीशन में किस प्लेयर को वो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी है, ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी बल्लेबाजी सेक्शन में से देंगे, वो भी जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे वो ब्रिस्बेन हीट हो या सिडनी सिक्सर। तो ऐसे में हमारे पास कैप्टनसी के बल्लेबाजी सेक्शन से ब्रिस्बेन हीट की तरफ से नाम आता है, वो आता है कॉलिन मनरो एक, और दूसरा आता है नाथन स्विनी। ठीक है, कॉलिन मनरो और नाथन स्विनी होंगे ब्रिस्बेन हीट की तरफ से वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी की चॉइस। और सिडनी सिक्सर की तरफ से कौन होंगे? सिडनी सिक्सर की तरफ से हमारे लिए एक बड़ा ही टफ नाम रहेगा, ठीक है ना, तो वो रहते हैं कुर्टिस पीटरसन, कुर्टिस पीटरसन। और अगर एक रिस्कीफुल नाम कहूँ तो वो रहेंगे कौन? जॉर्डन सिल्क। ठीक, सिडनी सिक्सर की तरफ से कौन? कुर्टिस पीटरसन और जॉर्डन सिल्क। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये मैच मैंने पूरा क्लियर करा दिया है आपका। अब दूसरा वाला वेन्यू मैं समझाऊंगा, क्योंकि आप अगर 2-3 रिकॉर्ड, अगर आप 2-3 टीमें बना रहे हैं तो आपके पास रिकॉर्ड भी 2-4 प्रकार के होने चाहिए। मैंने तभी कहा कि मैक्सिमम एनालाइज करने के बाद आप ये जानेंगे कि हाँ भाई, ये इस प्रकार का मैच होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब मैं आपको फास्ट भी समझाऊंगा और सटीक समझाऊंगा, मतलब पूरा सीधे सीधे समझाऊंगा। ठीक है, ये मुकाबला है 9 जनवरी 2022 का मुकाबला है। देखिए यहाँ सिडनी सिक्सर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 151 रन पर उसके 4 विकेट आउट हो गए थे। यहाँ आपको समझ में ही आ जा रहा होगा, 4 विकेट गिर रहे हैं और भले ही स्कोर कम बन रहा हो, लेकिन विकेट भी कम ही गिरे हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग बैटिंग की बात करें तो देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग बैटिंग में देखें तो यहाँ 1 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है जॉस फिलिपे 32, नंबर 4 पर डी ह्यूज ने 24 और नंबर 6 पर डैनियल क्रिस्टन ने 35 रन का स्कोर किया है। देखिए यहाँ, और पावर प्ले में देखिए 0 विकेट गिर रहा है। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में भी देखिए पेसर 1 विकेट ले रहा है, स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं। तो अगर इस मैच के आधार पर हम टीम बनाएंगे, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम उसके क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर में से 1 या 2 नंबर में से एक प्लेयर को पिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, 4 नंबर या 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, टॉप ऑर्डर में से। लेकिन पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है, तो हम एक ये ध्यान में रखकर भी कर सकते हैं कि 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस के भी चल सकते हैं, बशर्ते उसके प्लेयर की फॉर्म अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। और जो भी टीम
फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। उसके हम एक पेसर को चाहे तो आप एक रेगुलर पेसर के साथ जा सकते हैं और प्लस स्पिनर, जो मेन स्पिनर होगा उसके साथ जाएंगे। एक रेगुलर पेसर, एक मेन पेसर प्लस एक जो ऑलराउंडर पेसर हो उसके साथ हम जा सकते हैं। जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या कराएगी, गेंदबाजी कराएगी। और जो टीम सेकंड इनिंग में देखिए यहाँ 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर करा है। 4 नंबर पर एस्टन टर्नर 69, नंबर 5 पर एरन हार्डी ने 35 रन का स्कोर किया है, ठीक है। और यहाँ देखिए सेकेंड इनिंग में वैसे भी क्या हो रहा है, 152 रन बना लिए थे उन्हें ईजिली 5 विकेट के नुकसान पर। तो हम क्या कर सकते हैं, जो टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी उसके 4 और नंबर 5 के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और सेकंड इनिंग बॉलिंग में देखिए आप पेसर 4 विकेट ले रहा है, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके टॉप ऑर्डर में से अगर आप चाहें तो 2 में से 1 को पिक कर सकना है। अगर उसकी फॉर्म अच्छी है तो तब दोनों में से 1 को पिक करना, फॉर्म खराब है तो आप दोनों को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, आप 3 नंबर के प्लेयर पर फोकस कर सकते हैं, 4 या 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। और ऑलराउंडर तो हम उस टीम के प्लेयर को लेंगे ही, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में वहाँ वैसे भी ऑलरेडी पेसर 1 विकेट ले रहा है। तो हम इस प्रकार का एक कॉम्बो पैक बनाकर चलेंगे, ठीक हो गया। ठीक, तो हम इस प्रकार के टीम बनाएंगे और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, चाहे वो कोई भी टीम हो, चाहे ब्रिस्बेन हीट हो या सिडनी सिक्सर, हम उसके पेसर और स्पिन एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। ऑलराउंडर स्पिनर प्लस 2 रेगुलर पेसर के साथ जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं, वरना आप क्या करते हैं, एक रेगुलर पेसर, एक ऑलराउंडर पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा स्पिनर के साथ जाना भी उचित भी रहेगा, ठीक है ना, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होगी। अब बात आती है अगर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, इसको रिकॉर्ड देखें तो एक बार फिर से यहाँ पर मिला जुला है। यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में से भी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन बल्लेबाजी सेक्शन में से एक चीज़ क्लियर है कि जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके प्लेयर को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, वो भी बल्लेबाज को। और मुझे ये लगता है कि जो टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, उसके हम ऑलराउंडर को वाइस कैप्टनसी का रोल दे सकते हैं। कोई भी टीम, जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी और वो उसका जो प्लेयर है वो नंबर 5-6 पर बल्लेबाजी करने आता है, तो हम उस प्लेयर को क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। जैसे पॉल वॉल्टर है, मॉइज हेनरिकेज हैं, तो वो इस मैच के आधार पर एक अच्छे वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का विकल्प बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से टीमें सेट होगी, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की, कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है, उसकी रिकॉर्ड, उसका परफॉर्मेंस क्या है, वो आपको सीधे प्लेइंग 11 से पता चलता है। तो देखिए सिडनी सिक्सर की तरफ से नंबर 1 पर मिलते हैं जॉस फिलिप। प्रदर्शन देखिए 11, 19, 25, 16 और 29, ठीक है। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो इनको ब्रिस्बेन हीट की तरफ से माइकल नीशर और ज़ेवियर ब्रैडलेट से इनको परेशानी हो सकती है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जॉस फिलिपे का फॉर्म कोई खास चल नहीं रहा है। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो पिक कर सकते हैं ना, सॉरी फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में आप क्या करना, किसी में पिक भी कर सकते हैं, किसी में ड्रॉप भी कर सकते हैं। किसी भी प्लेयर को आप पिक और ड्रॉप उसकी कंडीशन के बेस पर कीजिएगा, ठीक। आप किसी को भी कर सकते हैं, ठीक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 पर बात करेंगे, हमको कौन मिलेंगे, जेम्स विंसी। 8, 83, 10 और 5, इनका भी कोई अच्छा फॉर्म नहीं है, बशर्ते इनने पिछले वाला जो मैच था इनका उसमें 83 रन का स्कोर किया है, उसके बाद नॉट आउट रही है 8 रन, जो कि इस वाले मैच में थोड़ा सा मौसम खराब हो गया था, तो इस वजह से क्या हो गया, मैच रद्द हो गया। तो इस वजह से थोड़ा सा इन्हें नॉट आउट रहे थे उस वाले मैच में, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। नीशर, बार्लेट, खुनेमन और माइकल शिप्सन इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि कब किस कंडीशन में आपको ड्रॉप करना है और पिक करना है। नंबर 3 पर कुर्टिस पीटरसन की बात करें, 13, 17, 4 और 10, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना इजी है। कुर्टिस पीटरसन अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन फॉर्म इनकी रिसेंट थोड़ी उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन प्लेयर बहुत दमदार हैं। लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। माइकल नीशर और बार्लेट इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ है, तो उस कंडीशन में आप इनको ड्रॉप और पिक दोनों कंडीशन में कीजिएगा। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी आएगी इनकी टीम की, तो आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना किसी मैच में कंडीशन के बेस पर। नंबर 4 पर हमको मिलेंगे कौन, मॉइज हेनरिकेज। प्रदर्शन देखिए इनका, लास्ट मैच में बल्लेबाजी तो आई नहीं, बारिश के कारण धुल गया था मैच। बॉलिंग सेक्शन में 1-2 ओवर कराए थे, 0 विकेट, 5 रन, 23 रन, 2 विकेट, 20 रन, 0 विकेट, 54 रन प्लस 1 विकेट, ये इनका अब तक का प्रदर्शन रहा है। इनको लेग स्पिनर और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। लेग स्पिनर मिलेंगे कौन, खुनेमन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्वैप्सन। राइट आर्म मीडियम फास्ट माइकल नीशर और बार्लेट, इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे जॉर्डन सिल्क। आप इस प्लेयर पर थोड़ा फोकस करके चलिएगा, ठीक है। 1, 66, 23 और 6 और 0, ये इनका प्रदर्शन रहा है। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो बॉलर सेम मिलेंगे। अब बात करें जॉर्डन सिल्क की, अच्छे टच में है, ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा बल्लेबाजी भी
जो है 4-5 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, तो थोड़ा इस प्लेयर पर भी आप फोकस करके चलिएगा, ठीक है ना। नंबर 6 पर मिलेंगे जैक एडवर्ड्स। ये प्लेयर इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकता है। कौन? जैक एडवर्ड्स, ठीक है। और एक रिस्की वाइस कैप्टनसी का दावेदार भी प्रस्तुत करता है ये प्लेयर, ठीक है। इनका पिछले मैच में देखिए 3 विकेट लिए थे, 30 रन 1 विकेट, 12 रन 1 विकेट और 2 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। जैक एडवर्ड्स आप फोकस करके चलिएगा इस प्लेयर पर, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। राइट आर्म मीडियम फास्ट लेग स्पिन से दिक्कत होती है तो बॉलर आपको सेम मिलेंगे। उसके बाद नंबर 7 पर हमको मिलेंगे जॉयल डेविस। ये प्लेयर कब हमारे लिए क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा, वो मैंने आपको ऊपर समझा रखा है। प्रदर्शन देखिए 0 विकेट, 7 रन, 10 रन, 6 रन और 14 रन, ये इनका प्रदर्शन रहा है। गेंदबाजी कराते हैं और कभी कभी ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। ऑफ स्पिनर इस टीम में कोई है नहीं। राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे नीशर और बार्लेट। उसके बाद नंबर 8 पर हमको कौन मिलते हैं? सीन एबर्ट। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में हो या सेकेंड इनिंग में हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी से भी थोड़ा सा हिटिंग कर लेते हैं। नंबर 9 पर मिलते हैं बेन वार्सिस। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। बेन वार्सिस का फॉर्म अच्छा चल रहा था, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा बुरे दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है। किसी मैच में पिक और ड्रॉप करके चलिएगा। नंबर 10 पर मिलेंगे जैक्सन बर्ड। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, ठीक है ना। चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप इनको ट्राई और ड्रॉप, मतलब पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, ठीक है। नंबर 11 पर टॉड मर्फी की बात करें, प्रदर्शन देखिए कोई खास प्रदर्शन है नहीं, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, ठीक है ना। इनको आप अपने आधार पर, कंडीशन के बेस पर इनको पिक और ड्रॉप कीजिएगा। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 किसकी, HEA यानी कि ब्रिस्बेन हीट की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे जॉस ब्राउन। प्रदर्शन देखिए 39, 14, 14 और 38, पिछले 4 मैचों में 2 इनिंग इनकी अच्छी आई हैं, तो आप इनको कंडीशन के बेस पर पिक करना, ठीक है ना, और किसी में ड्रॉप भी। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो जैक्सन बर्ड, सीन एबर्ट, जैक एडवर्ड्स और मोइज हेनकेज इनको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। नंबर 2 पर हमको मिलेंगे कॉलिन मनरो। प्रदर्शन देखिए 0, 12, 46, 99 और 44, शानदार फॉर्म में है। पिछले 1-2 इनिंग इनकी थोड़ी बेकार गई हैं, ठीक है ना, और लेकिन ये एक रिस्की नहीं, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा कैप्टनसी के एक दावेदार हो सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, तो जैक्सन बर्ड, सीन एबर्ट, जैक एडवर्ड्स, मोइज हेनकेज राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे, टॉड मर्फी मिलेंगे ऑफ स्पिनर। नंबर 3 पर मिलेंगे एक की प्लेयर नाथन स्विनी, इस मैच में हो सकते हैं। 73 रन, 9 रन, 29 रन, 40 रन, 0 विकेट, ठीक है। ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं कभी कभी, लेकिन हाँ एक की प्लेयर का काम करेंगे इस मैच में, ठीक है। और राइट आर्म मीडियम फास्ट लेग स्पिन से दिक्कत होती है, जैक्सन बर्ड, सीन एबर्ट, ये आपको गेंदबाज मिलेंगे, ठीक है ना। नंबर 4 पर हमको मिलेंगे मैट फ्रांसो और नाथन स्विनी। इन दोनों प्लेयर को आप पिक भी करना, ड्रॉप भी कीजिएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। प्रदर्शन देखिए 17, 49, 20, 136 और 0 रन। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो लेग स्पिनर इस टीम के पास है नहीं, और राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम मिलेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे सैम बिलिंग्स। प्रदर्शन देखिएगा दोस्तों 23, 40, 23, 18, 0, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, किसी में पिक और ड्रॉप जरूर कीजिएगा। और ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी मिलेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे। नंबर 6 पर मिलेंगे पॉल वॉल्टर। दोस्तों इस प्लेयर पर भी, पॉल वॉल्टर पर भी आप फोकस करके चलिएगा, ठीक है ना। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्लेयर हो सकता है इस मैच में। प्रदर्शन देखिए 1 रन, 0 विकेट, 30 रन, 3 विकेट, 6 रन, 2 विकेट, 1 विकेट। राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम मिलेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स टीम में है नहीं। और पॉल वॉल्टर जो है दोस्तों किसी ही मैच में आप इनको ड्रॉप करना, वरना हमारे लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन के बेस पर कीजिएगा, मैंने वेन्यू मैच में आपको समझा रखा है। नंबर 7 पर जेवियर बार्लेट की बात करें, राइट हैंड बल्लेबाज हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराते हैं। प्रदर्शन देखिए 4 रन, 3 विकेट लिए हैं, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट। इसलिए मैंने बोला कि अगर जहाँ पर आप कहीं पर इनको पिक इनको मैक्सिमम मैचेस में आप पिक करके ही चलना, ठीक है ना। कंडीशन की जहाँ पर को लग रहा है कि हाँ प्रेशर यहाँ नहीं चल रहे हैं, तो किसी में आप ड्रॉप करना, वरना इनको आप लेकर चल सकते हैं कम से कम इनके रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर हमको मिलते हैं माइकल नीशर। जेवियर बार्लेट जो है वो बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। माइकल नीशर की बात करें, राइट हैंड बल्लेबाज है,
बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करते हैं, लेकिन फॉर्म इनकी कोई खास है नहीं, ना बल्लेबाजी से ना गेंदबाजी से। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे स्पेंसर जॉनसन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, इस प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 10 पर हमको मिलेंगे कौन, स्पिनर के रूप में मैथ्यू कुनेमान, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, प्रदर्शन देखिए 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट। ये प्लेयर मैंने आपको बताया कि सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी में एक वाले वेन्यू मैच में देखा होगा आपने, थोड़ा स्पिनर सेकेंड इनिंग में अच्छा कर रहा है, तो उस वाले मैच को आधार बनाकर आप इनको टप टीम में पिक करके चल सकते हैं, वरना आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। नंबर 11 पर मिलेंगे मिचेल स्वैप्सन, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 3 विकेट। ठीक है, फॉर्म इनकी ठीक है, तो कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैंने लगभग आपको पूरा मैच का पूरा क्लियर करा दिया है कि आपको किस कंडीशन में किस प्रकार की टीम बनानी है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।